नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा की दिन भर की 20 बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने 3 कृषि कानूनों को समर्थन करते हुए कहा कि सरकार के दरवाजे किसानों से बातचीत के लिए 24 घंटे खुले हैं, लेकिन किसान कहते हैं पहले तीनों कृषि बिल वापस लो फिर बात होगी। कटारिया ने कहा कि ऐसे में ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हम किसानों की बात सुनना चाहते हैं। तीनों कृषि बिल किसानों के हक में है, इसलिए ये बिल रद्द नहीं किए जाएंगे। पानीपत के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना से हाहाकार मचा हुआ है। डॉक्टर्स ने मरीजों के परिजनों को 1 घंटे में स्वयं ऑक्सीजन का प्रबंध करने के लिए कहा है। वहीं रोते बिलखते नजर आए मरीजों के परिजनों ने सरकार और गृह मंत्री से गुहार लगाई। पानीपत के निजी अस्पताल में भर्ती 18 कोरोना पीड़ित मरीज मौत से खेलते नजर आए। सभी मरीजों को सांस लेने में भारी परेशानी हो रही है। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम नहीं हुआ तो यहां लाशों के ढेर लग जाएंगे। फतेहाबाद के कस्बे भट्टू के निजी अस्पताल में दाखिल मरीज को वेंटिलेटर नहीं मिलने पर जमकर बवाल हुआ। महिला मरीज की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जबकि एक महिला मौजूद थी। वे भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को देख मौके से फरार हो गई। मरीज की हालत को देख उसे तुरंत फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करनाल प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर में धारा 144 लगा दी है, जिसके तहत अनावश्यक रूप से 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। शादी में भी वैकेड हॉल में महज 30 लोग इकट्ठे हो सकेंगे। वहीं प्रशासन ने करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में ज्यादा मामले सामने आने के चलते यहां पर कंटेनमेंट जोन बनाकर लॉकडाउन लगा दिया है। सिरसा के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने मरीज को दिए गए इंजेक्शन के दाम भी दोगुना लिए हैं। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी कोरोना के सामने व्यवस्थाएं लगातार दम तोड़ती नजर आ रही है। पानीपत के इसराना मेडिकल कॉलेज स्थित कोविड-19 जांच केंद्र में एक बेड पर 2-2 मरीजों को लेटाया गया है। साथ ही उन्हें वहां पर भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मरीजों का आरोप है कि उनकी अगली रिपोर्ट नेगेटिव आने से पहले ही उन्हें घर भेज दिया जाता है। साथ ही उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। जाखल में शाम 6 बजे के बाद शराब के ठेकों पर शटर के नीचे से शराब बेचने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से प्रदेश सरकार ने दुकानों के साथ साथ शराब के ठेकों को भी शाम 6 बजे के बाद बंद करने का आदेश जारी किया है। पाबंदी होने के बावजूद भी जाखल मंडी में लोग मनमानी करते हुए नजर आए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मलिक ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए आज सभी को राजनीति और पार्टी से ऊपर उठकर आगे आने की जरूरत है। वहीं उन्होंने सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि अस्पतालों में मरीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि तुरंत ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में 1 अप्रैल को खरीद की शुरुआत हुई थी। अब तक 80 लाख मैट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। अब तक 6.25 करोड़ किसानों के खाते में डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लिफ्टिंग का काम भी जल्द पूरा हो जाएगा। जुलाना की एक दुकान पर सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान वार्ड नंबर 5 में मौजूदा एक वेल्डिंग की दुकान में ऑक्सीजन के 8 सिलेंडर बरामद किए गए। फिलहाल सीएम फ्लाइंग ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इस दुकान में ऑक्सीजन कहां से लाए गए और कहां सप्लाई की जानी थी। सोनीपत में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल संचालकों के साथ
हाई लेवल बैठक की, जिसमें ऑक्सीजन की कमी को लेकर चर्चा की गई। देर रात 12 बजे तक चली बैठक के बाद तय किया गया कि सभी अस्पतालों को उनके यहां मौजूद बेड के हिसाब से ऑक्सीजन मुहैया करवाया जाएगा, ताकि किसी भी मरीज को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सिरसा में कोविड-19 के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। सरकार ने हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट बसों में 50% सवारियां ही बैठने के आदेश दिए हैं, लेकिन छापोला प्राइवेट बस ने जरूरत से ज्यादा सवारियां बिठाई हुई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस में ज्यादा बैठी सवारियों को नीचे उतारा और संचालक को कोविड-19 के नियमों की पालना करने की चेतावनी भी दी। सोनीपत के खरखोदा में दिल्ली रोड पर मौजूद एक सुनार की दुकान में कुछ अज्ञात बदमाशों ने घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे सुनार की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब मृतक सुनार मनोज दुकान में अकेला था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बल्लभगढ़ शहर स्थित सरकारी अस्पताल में कोविड टेस्ट कराने आए लोगों ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का आरोप है कि घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी उनका टेस्ट नहीं किया जा रहा है और अस्पताल के जो डॉक्टर है वो जानबूझकर मरीजों को परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल के एसएमओ भी लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। वहीं एसएमओ ने इस संबंध में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। एलनाबाद अनाज मंडी में फटा बारदाना लेकर आड़ती, मजदूर, किसान सहित सभी को चपेट लगाने का मामला सामने आया है। मंडी के आड़तियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जो बारदाना दिया जा रहा है वे फटा पुराना बारदाना है, जिसमें गेहूं तो क्या आलू भी भरना मुश्किल हो गया है। यहां तक कि फटा बारदाने से मंडी में कट्टे की सिलाई करने वाले मजदूर भी परेशान नजर आ रहे हैं। चरखी के जोजू कस्बा से आदमपुर दाड़ी रोड पर कलाली के पास एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 सवारों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हिसार की प्रेमनगर कॉलोनी में कोरोना काल में अचानक आग लगने के कारण 6 से 7 झुग्गियां जलकर राख हो गई है। एक लड़की का विवाह होना था, उसका सोना, चांदी, कपड़े, 3 लाख रुपए और दहेज का सारा सामान जलकर राख हो गया है। लड़की ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फरीदाबाद जिला के बल्लभगढ़ सेक्टर 60 के ओयो होटल में 24 साल की एक युवती की उसके प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी है। युवती बल्लभगढ़ के एक नर्सिंग होम में नर्स का काम करती थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिया गया है और मृतक के पिता के बयान पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपातकाल की स्थिति में फरीदाबाद के गांव चंदावली के रहने वाला युवा जसवंत पवार कोरोना पीड़ितों की फ्री में सेवा में जुटा है। जसवंत पवार जंगलों में भटक कर लोगों के लिए नीम, चढ़ी, गिलोई एकत्रित कर रहा है और फिर जरूरतमंदों को उनके घर जाकर फ्री में बांट रहा है। जसवंत ने मदद के लिए अपना मोबाइल फोन सार्वजनिक कर दिया है। तो फिलहाल आज के हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे हरियाणा के दिन भर की 20 बड़ी खबरें लेके। उससे पहले अगर आप हमारा ये बुलेटिन यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और अगर आप हमारा ये बुलेटिन फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज पंजाब केसरी हरियाणा को लाइक जरूर करें और हमारे बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार।